तो इंद्रद्युम्न राजा रोज सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न राजा से बोले, कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतने में पत्नी आकर के भी बैठी, तो जगन्नाथ जी बोले, तुम भी मांगो। वैसे तो ऐसा होता है कि दंपति एक वरदान मांगे, लेकिन तुम दोनों अलग अलग मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा ने नेत्र बंद करके क्या मांगा, ऐसा आश्चर्यजनक मांगा जगन्नाथ जी से। वो कहता है कि हे नाथ, ऐसी कृपा करना, मेरा वंश वर्धन ना हो, मेरा वंश बस मुझ तक ही रहे, मेरे बाद कोई हो ना। जगन्नाथ भगवान बोले, इंद्रद्युम्न राजा, ये कैसा वरदान मांग रहे हो? सब लोग अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते, तुम कहते वंश ही ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा बोला कि नाथ, मुझे भय है कि जैसा प्रेम, जैसी भक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति है, कहीं मेरे बच्चे, उनके बच्चे या कालांतर में जाकर के उनकी पीढ़ी में अगर वो प्रेम नहीं आया तो लोग बाग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल जगन्नाथ जी से प्रेम नहीं करते। कौन है? बोले इंद्रद्युम्न राजा का वंशज है, तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मेरा जैसा प्रेमी मेरे वंश में होगा इसकी मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा वंश बढ़े ना, यहीं रुक जाए, मुझ पे ही अंत हो जाए, ऐसी कृपा करो। जगन्नाथ जी बोले, वाह भैया, तुम्हारे प्रेम की हम बलिहारी, कैसा वरदान मांग रहे हो। ठीक है, तथास्तु। मन ही मन मांगा था, बोला था नहीं। बगल में पत्नी बैठी थी। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम मांगो, क्या चाहिए? पत्नी ने वरदान मांगा कि मेरी जैसी भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला आपका सेवक और हमारा एक पुत्र जन्म ले। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पति कह रहा है कि वंश आगे ना बढ़े, पत्नी कह रही है एक बालक हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, तुम महाप्रभु जगन्नाथ जी से संतान कैसे मांग सकती हो? तुम संसार की वस्तु मांग कैसे सकती हो महाप्रभु जी से? अरे तुमको जो रुचिकर लगा तुमने मांगा, मुझे जो रुचिकर लगा मैंने मांगा। एक संतान तो चाहिए। मां को तो तभी सुख मिलता है, ब्याह के बाद उसको इच्छा होती है कि मेरे गोद में मेरा बालक हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम लोग झगड़ो मत, मेरी टेंशन दूर करो। दो अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम कहते हो संतान ना हो, ये कहती है एक संतान हो, कैसे होगा पूरा? इंद्रद्युम्न राजा बोला, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुंडीचा बोली, नहीं नहीं, मेरी बात माननी पड़ेगी, भात दाल तो मैं ही बना के लाती हूं आपके लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा रुक जा, हम तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। बोले क्या? इंद्रद्युम्न ने मांगा कि उसके संतान ना हो, नहीं होगी। और गुंडीचा आप कहती हैं कि आपको एक पुत्र हो, तो आज से लेकर के जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रकाश है, मैं ही आपका पुत्र हूं। और मां, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं तो जगन्नाथ बन के बैठा हूं दुनिया को दर्शन देने के लिए, और भगवान जब दर्शन में ही व्यस्त हैं तो मां को समय कब देंगे? आप चिंता मत करो, बस ये समझिएगा मैं दूंगा थोड़ा ही समय, लेकिन दूंगा। साल में हर साल अपने जन्मदिन, ठाकुर जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव कब आता है? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर बैठ करके मैं स्वयं आऊंगा गुंडीचा आपके स्थान पर, और वहीं आपके हाथ के दाल भात खाऊंगा, आपके हाथ का रसगुल्ला पाऊंगा। आप जैसे एक बालक की तरह प्रेम एक बालक को मां करती, वैसे मुझे प्रेम करना, और 10 दिन जितना मुझसे होगा मैं आपके पास रुकूंगा। वहां मैं परमात्मा नहीं हूं, पर ब्रह्म नहीं हूं, वहां मैं आपका लाला हूं। आप मुझे लाला की तरह प्रेम करना, और फिर जब आपका मन पूरा हो जाए, मेरे से प्रेम हो जाए, दोबारा रथ में बैठ के फिर यहां आ जाऊंगा। नाथ 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 भजो, नाथ 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 भजो, नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो, नाथ जगन्नाथ।
हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ।